नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कला द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। हम कवि पद्माकर को पढ़ रहे हैं। कवि पद्माकर ने अपने भक्ति के पदों में सबसे पहले गंगा की महिमा जो है उसका वर्णन किया। गंगा का जो पतित पावन रूप है उसका वर्णन किया और बाद में कवि पद्माकर ने ऋतु वर्णन के पद लिखे हैं जो संकलित है हमारी पाठ्यपुस्तक रीति काव्य सुमन में। प्रथम दो पदों में कवि पद्माकर ने वसंत ऋतु का वर्णन किया था कि वसंत ऋतु जो है वो किस प्रकार सुंदरता के साथ जो है वो आ रही है और वसंत के आने से कैसे चारों तरफ परिवेश में वातावरण में एक प्रकार का खुशनुमा जो माहौल है वह व्याप्त हो रहा है। आगे वाले जो ऋतु वर्णन के पद है उसमें कवि पद्माकर ने वर्षा ऋतु और शीत ऋतु का वर्णन जो है वह किया है। देखें हम वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए कवि पद्माकर क्या कह रहे हैं। मल्लिकान मंजुल मलिंद मतवारे मिले, मंद मंद मारुत मोहिम मनसा की है। कहे पद्माकर त्यो नादत नदीन नित, नागर नबेलिन की नज़र निशा की है। दौरत दरेरे देत दादुर सु दू दे दीह, दामिनी दमकनी दिसनी में दशा की है। बहुलिनी बूंदनी बिलो को बगुलानी बाघ, बगलानी बेलिन बरसा बहार की है। अब देखिए यहाँ पर वर्षा ऋतु का जो सौंदर्य है उसका वर्णन करते हुए कवि पद्माकर कह रहे हैं मल्लिकान मंजुल मलिंद मतवारे मिले। मंजुल मतलब सुंदरतापूर्ण, उद्यान में मलिंद का मंजुल का मतलब सुंदर, मलिंद का मतलब भंवरे, कि उद्यान में मतवारे भंवरे जो है वो प्रसन्नता के साथ इधर उधर डोल रहे हैं, इधर उधर उड़ रहे हैं। मंद मंद मारुत, मारुत का मतलब हवा, वायु, बयार। मंद मंद रूप से ठंडी हवा जो है मुहिम मनसा की है। मुहिम मतलब जो है वो जैसे चला रहा हो, मनसा मतलब कामदेव, जैसे कामदेव जो है वह मंद मंद शीतल वायु जो है वो चलाने का काम कर रहा हो। कहने का तात्पर्य यह है कि उस वर्षा ऋतु के वातावरण में चारों तरफ बड़ी प्रसन्नता का जो है वो परिवेश व्याप्त है और हवा ठंडी चल रही है। मतवाले भंवरे जो है वो इधर उधर उड़ रहे हैं। कई पद्माकर त्यो नादत नदी नित, कवि पद्माकर कहते हैं कि त्यों मतलब जिस तरह, नादत मतलब ध्वनि, नदीन मतलब नदी, कि जिस प्रकार नदी की ध्वनि नित सुनाई देती है। कैसे सुनाई दे रही है? नागर नबेलिन की नज़र निशा की है, जैसे कोई नई नवेली वधू जो है या नायिका जो है वो रात्रि की तरह आ रही हो, नजर आ रही हो, दिख रही हो। सुंदरता से इस प्रकार नदी की ध्वनि जो है वो सुनाई दे रही है। दौरत दरेरे देत दादुर सुदेह दी, दादुर का मतलब मेंढक, किस प्रसन्नता में मेंढक भी जो है वह जलाशयों के आसपास, नदी के आसपास प्रसन्नता से जो है वो उछल कूद कर रहे हैं। दामिनी दमकिनी दिशनी में दशा की है और चारों दिशाओं में बिजली जो है वह चमक रही है। दामिनी दमकिनी का मतलब बिजली का चमकना, बड़ी सुंदरता से बिजली जो है वह चमक रही है। बहुलिन बूंदी बिलो को बगुलानी बाग, बगुलानी मतलब बगुले, बाग मतलब बाग में, उद्यान में। बहुलानी बूंदी मतलब चारों तरफ जो है वो बूंदे बरस रही है, बिलो को मतलब बरसते हुए दिख रही है और बगुलों की पंक्तियां जो है वह बाग में दिखाई दे रही है। बगलनी बेलिन, बगलनी का मतलब झूमती हुई, बेलिन मतलब बेले, बहार बरसा की है और उद्यान में, बगीचे में, उपवन में चारों तरफ जो बेल और फूल है वह झूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि यह किसकी बहार आई हुई है? कौन से मौसम की जो है वो बहार आई हुई है? वर्षा ऋतु की बहार आई हुई है और उसमें चारों तरफ का वातावरण बड़ा प्रसन्नतापूर्ण है और सारी प्रकृति जो है वह प्रसन्नता से झूम रही है। आगे हम देखें, आगे वाला जो इनका कवि पद्माकर का ऋतु वर्णन का अंतिम पद है, पद संख्या 4, वह शीत ऋतु को लेकर इन्होंने लिखा है। और देखिए इसमें बड़ा जो है वो प्रभु के नाम के सुमिरन का संदेश भी जो है वो दिया है इन्होंने। कवि पद्माकर कहते हैं काहे को बगंबर को ओड़ी करूँ अडंबर। शीत ऋतु का जो प्रभाव है, शीत ऋतु का जो असर है या शीत ऋतु का जो कोप है उसका वर्णन करते हुए देखिए कवि पद्माकर प्रतीकात्मक रूप से जो है वो क्या कह रहे हैं। काहे को बगंबर, बगंबर का मतलब बाघ की खाल का कंबल, जो अक्सर साधु संत ओढ़ते हैं या जो सिद्ध पुरुष होते हैं।
प्राचीन काल में राजा भी जो है वो इसका प्रयोग किया करते थे। काहे को बगंबर को ओढ़ी करो आडंबर, कि मैं किस लिए बाघ की खाल से बना हुआ कंबल ओढ़ूं और क्यों आडंबर करूं। काहे को दिगंबर वे दूब खाए फिरे, और क्यों मैं दिगंबर मतलब वस्त्रों को पहनना छोड़कर दूब मतलब घास खाते हुए चारों दिशाओं में घूमने का काम करूं, कि बाघ की खाल का कंबल भी क्यों ओढ़ूं और निर्वस्त्र भी क्यों रहूं। कहे पद्माकर त्यों काय के कलेश नित। कवि पद्माकर कहते हैं कि मैं इस प्रकार के विविध प्रकार के क्रियाकलाप रोज रोज क्यों करूं। सीकर सब भीत शीत बात ताप सहिए। कवि पद्माकर कह रहे हैं कि यह जो भयानक सर्दी का जो वातावरण व्याप्त हो रहा है, सर्दी की ऋतु आ रही है, तो यह जो ताप है वो किसी को भी छोड़ेगा नहीं। यह जो शीत ऋतु है वह सबको अपने प्रकोप से प्रभावित करेगी। काहे को जपोगे जप काहे को तपोगे तब। इस ऋतु से भयभीत होकर कवि पद्माकर कहते हैं कि तुम क्यों प्रभु का नाम लोगे और क्यों जो है वो शीत ऋतु से बचने का प्रयत्न करोगे। काहे को प्रपंच पंच पाक्य में दहिए। कवि पद्माकर कहते हैं कि क्यों तुम जो है वो इस ऋतु से डर रहे हो। पंच पाक्य मतलब 5 विकार, काम क्रोध मद लोभ मोह में क्यों दहते रहते हो, क्यों पीड़ित होते रहते हो। रैन दिन आठों जाम राम 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 राम। कवि पद्माकर कहते हैं कि 8 जाम 8 घड़ी 64 पहर हर समय जो है वो सीताराम 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 कहिए। कवि पद्माकर कहते हैं कि आप प्रभु श्री राम का जप करते रहिए, सीताराम कहते रहिए, तो आपको कोई भी शीत ऋतु जो है वो उसका ताप और उसका जो प्रभाव है वह जो है वो दुख नहीं देगा, पीड़ा नहीं देगा। प्रभु आपका हर प्रकार का ताप जो है वो वर्ण कर लेंगे, उसे समाप्त कर देंगे। तो इस प्रकार कवि पद्माकर जो है वो उनका ऋतु वर्णन पूर्ण होता है। अगले वीडियो में जो है वो हम कवि भूषण को प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।